हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल क्लासमेट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका विज्ञान में जीव द्रव का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो पुरकेनजी ने। किसने किया था? पुरकेनजी ने। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो यह है जीव द्रव को। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को। आगे है, जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रक द्रव। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जीव द्रव में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन है। आगे है, जीव द्रव में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? जीव द्रव में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। आगे क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अगला है क्वेश्चन 7 नंबर, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था और ये 1665 ईस्वी में किया था। अगला है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। आगे है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्सिपिटिकमा की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो यह है माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्सिपिटिकमा की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। अगला है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह है स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने, और ये 1838 से 1839 ईस्वी में किया था। आगे है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये कोशिका से होती है। अगला है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। ये 2 प्रकार की कोशिका होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। आगे है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो यह है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो ये
प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। आगे है, किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? तो ये है यूकैरियोटिक कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है? किस प्रकार की कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है। आगे है, किस प्रकार की कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है? सॉरी, पहले था अनुपस्थित, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है किस प्रकार की कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है? तो ये है यूकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉर्निया उपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है हमारा, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? ये तो आंसर है यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। अगला है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र में मौजूद होता है? तो यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्र में मौजूद होता है। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? तो रॉबिन्स एंड ब्राउन ने, रॉबिन्स एंड एवं ब्राउन ने की। और ये कब की थी? 1953 में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन एवं ब्राउन ने। अगला है, जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? तो G.A. पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? G.E. पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। अगला है, राइबोसोम किस चीज का बना होता है? राइबोसोम किस चीज का बना होता है? तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। अगला है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड है। अगला है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए का पूर्ण रूप। अगला है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोकॉर्निया की खोज सर्वप्रथम किसने की? माइक्रोकॉर्निया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अल्टरमैन ने। और ये कब की थी? 1866 ईस्वी में माइक्रोकॉर्निया की खोज की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जीव विज्ञान की 30 क्वेश्चन। अगर ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।